नमस्कार। आज है 6 मार्च दिन शनिवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। शिवराज बोले, कोरोना पर काबू नहीं तो 8 मार्च से भोपाल व इंदौर में नाइट कर्फ्यू। इंदौर में यूके स्ट्रेन के 6 पॉजिटिव। इंदौर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच यूके स्ट्रेन ने भी दस्तक दी है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली भेजे गए 103 सैंपल में से 6 में कोरोना का यूके स्ट्रेन मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताई है। कलेक्टरों को संक्रमण नियंत्रण के लिए सख्ती के निर्देश देते हुए कहा है कि यदि नियंत्रण नहीं हुआ तो 8 मार्च से रात्रि कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। ड्रग्स मामला, रिया समेत 33 आरोपी, 5 हैं फरार, 200 गवाह। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती व उनके भाई शौविक समेत 33 लोगों को आरोपी बनाया है। 5 अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं। मामले में 200 लोग गवाह के तौर पर दर्ज हैं। एनसीबी ने शुक्रवार को विशेष अदालत में 12,000 पेज की चार्जशीट फाइल की है। ओटीटी के लिए नए नियम सजा और जुर्माने के बिना दंडहीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना सजा और जुर्माने के ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी के नए नियम दंडहीन हैं। न्यायाधीश अशोक भूषण की खंडपीठ ने शुक्रवार को मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रभावी कानूनों के अभाव में ओटीटी के कंटेंट पर नियंत्रण नहीं हो सकता। इस पर सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सरकार 2 हफ्ते में ड्राफ्ट कानून कोर्ट में पेश करेगी। एंटीलिया केस, विस्फोटक एसयूवी के मालिक की मौत। मुकेश अंबानी के घर के बाहर पिछले हफ्ते मिली विस्फोटकों से लदी एसयूवी का रहस्य और गहरा गया है। एसयूवी के मालिक मनसुख हिसैद की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। शव शुक्रवार को ठाणे के कलवा क्रीक के पास मिला है। पहला सेल्यूलर लैपटॉप जियो के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। नाम होगा जियो बुक। दिवाली से पहले हो सकती है लॉन्चिंग। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो सस्ते मोबाइल व डेटा के बाद अब लैपटॉप लाने की तैयारी में है। इसका नाम जियो बुक होगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह सेल्यूलर कनेक्टिविटी से लैस होगा, यानी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम व गूगल के एंड्रॉइड ओएस पर काम करेगा। इसके लिए वाईफाई की जरूरत नहीं होगी। इसमें सिम कार्ड इनेबल्ड होगा। यह दिवाली से पहले लॉन्च हो सकता है। निवेशकों का ध्यान हटने से गिर रही सोने चांदी की कीमतें। सुरक्षित निवेश की तरह से निवेशकों का ध्यान हटने से सोना चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार की तुलना में सोना 650 रुपए टूटकर 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम एवं चांदी 1,000 रुपए टूटकर 67,400 रुपए प्रति किलो पर बंद हुए। सोना चांदी अपने रिकॉर्ड भाव से क्रमशः 12,000 रुपए एवं चांदी 11,000 रुपए टूट चुके हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, इंडिया लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को 10 विकेट से शिकस्त दी। सालों बाद उतरी सचिन व वीरू की जोड़ी गेंदबाजों को जमकर धोया। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे विस्फोटक सलामी जोड़ी में से एक रही। संन्यास लेने के सालों बाद सचिन और सहवाग की जोड़ी एक बार फिर से क्रीज पर उतरी तो गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। 10.1 ओवर में जीत। शुक्रवार से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 की शुरुआत हुई है, जिसमें इंडिया लीजेंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश लीजेंड्स को 10 विकेट से शिकस्त दी। चौथा टेस्ट, ऋषभ के बेहतरीन शतक से भारत ने पहली पारी में 89 रन की अहम बढ़त हासिल की। भारतीय टीम के नए संकट मोचक बने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाम चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन रहा। जिस विकेट पर विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे दिग्गज बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आए, उस विकेट पर पंत ने दमदार शतकीय की पारी खेली। उन्होंने न सिर्फ भारतीय टीम को मुश्किल स्थिति से निकाला, बल्कि इंग्लैंड पर 89 रन की अहम बढ़त भी दिलाई। शुक्रवार को दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट पर 294 रन बना लिए थे। क्रीज पर वॉशिंगटन सुंदर 60 और अक्षर पटेल 11 रन बनाकर डटे हुए थे। न्यूजीलैंड में 7 से 8.1 के 3 भूकंपों से अफरा तफरी। न्यूजीलैंड में शुक्रवार सुबह लगातार 3 भूकंप दर्ज किए गए। सबसे शक्तिशाली भूकंप 8.1 की तीव्रता का था, जिसका केंद्र न्यूजीलैंड से 1000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बताया गया। इससे पहले 2 भूकंप भी रिएक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता से अधिक थे। प्रशासन की ओर से सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। इससे न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में तटवर्ती इलाकों में अफरा तफरी मच गई।
ममता का रणक्षेत्र इस बार नंदीग्राम होगा, भाजपा शुभेंदु पर लगा सकती है दाव। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने सारे पत्ते खोल दिए। दार्जिलिंग की 3 सीटों को छोड़ते हुए 291 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गैर भाजपा शासित राज्यों को कोवैक्सीन से इनकार। पंजाब, छत्तीसगढ़ व केरल जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों ने तीसरे चरण के ट्रायल में 81% प्रभावी रहने के बाद भी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का उपयोग करने से इनकार कर दिया है। तीनों राज्यों ने कहा है कि वह पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अनुमोदन की प्रतीक्षा करेंगे। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।